लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सबकी नज़र बिहार पर है और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। इसके बारे में माना जा रहा है कि जिन्होंने बिहार और यूपी को फतह कर लिया, उसकी सरकार केंद्र में बन जाएगी। शनिवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की और उनके साथ स्टेज शो किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने खूब कर तारीफें की प्रधानमंत्री मोदी की और जमकर कसीदे भी पढ़े। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि हम इधर उधर चले गए थे, हम अब दोबारा नहीं जाएंगे। यानी नीतीश कुमार का साफ कहना था कि हम इससे पहले महागठबंधन में चले गए थे और आरजेडी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया कि अब हम इसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि हम एनडीए में ही रहकर बिहार में सरकार चलाएंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी भी हंसे और वहां लोगों ने कुछ देर तक हंसी मजाक का माहौल बना लिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार को इतने दिनों के बाद बीजेपी ही पसंद क्यों आई और उन्हें बिहार की तरक्की को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर क्यों की। क्योंकि 10 साल से प्रधानमंत्री सत्ता में है, देश के बागडोर संभाले हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और नीतीश कुमार के बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि बिहार को कैसे तरक्की किया जाए या बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। अब जबकि चुनाव है लोकसभा का, ऐसे में ये तमाम मांगे उठ रही है और नीतीश कुमार भी खूब जमकर कसीदा खानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के एक साथ आने से बिहार में आरजेडी को धक्का लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जहां एम-वाई समीकरण की बात हो रही है बिहार में, वहीं नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बारे में कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में बीजेपी के लिए नैया पार करना आसान नहीं होगा और आरजेडी को भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि हालिया दिनों आरजेडी के कई ऐसे बड़े छोटे नेता हैं जिन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है और वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। बिहार के औरंगाबाद में नीतीश कुमार ने जमकर जो प्रधानमंत्री के शान में कसीदे खानी की है, इस वीडियो को जरूर सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजिए। कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहां पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, आज चारों तरफ आ करके कितना पूरा पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहां पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आप ने 3 तरह का काम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़को चुप है, कर खड़ा हो। बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पत्रकार भी बड़ी भारी संख्या में हैं, तो सब लोग देख रहे हैं।